देश को संबोधित करते हुए जीएसटी की बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो है कल से सूर्योदय के बाद से जीएसटी में जो सुधार लागू किए जाएंगे और कई बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मुझे मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनकर बड़ा अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि आज रात 12 बजे से और कल के सूर्योदय से नया जीएसटी लागू हो जाएगा। इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्णय लेने से पहले मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया था। आज एकदम से मोदी जी को लगा अरे कल बदलाव आएगा, बिना मेरा चेहरा छपे, बिना मेरा चेहरा चमके कैसे ये बदलाव आ सकता, तो वो बोलने के लिए आ गए। उन्होंने कुछ नया तो बोला नहीं सर्वप्रथम, लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लगा था मानो 2017 में किसी और की सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी आप ही ने लागू किया था और गलत सलत जीएसटी लागू किया था, इसीलिए उसको हम लगातार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए आए हैं। 2017 से लेकर आज तक आपने जबरदस्त वसूली करी लोगों से। मुझे तो लग रहा था आज मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैंने 8 साल गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपकी जो कमर तोड़ी, पहले तो मुझे उसके लिए माफ कीजिए। असलियत यह है 2017-18 में 11 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा हुआ था, 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ हो गया। 64% जीएसटी जो देश के सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं वो दे रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने जब कहा कि त्योहारों में इस बार मिठास आएगी, तो 8 साल से लोगों को महंगाई की मार और जीएसटी के गब्बर सिंह टैक्स से दबाकर उनके मुंह में कड़वाहट क्यों घोल रहे थे। एक बहुत बड़ा जो इशू है जो स्टेट्स ने उठाया उनका कॉम्पनसेशन का, वो अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और स्टेट्स लगातार ये सवाल पूछ रही है, भाजपा शासित स्टेट्स भी ये पूछ रही हैं। असली बात ये है कि मोदी जी अगर आज चाहे तो महंगाई खत्म कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बात करते करते मोदी जी ने स्वदेशी की बात करी। बिल्कुल स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने कहा जाने अनजाने जीवन में कई ऐसी चीजें घुस जाती हैं आपको पता ही नहीं रहता कि वो विदेशी है या स्वदेशी। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ये ध्यान से सुनेंगे कि उनकी BMW की और मर्सिडीज की जो गाड़ियां हैं वो जर्मनी की हैं, उनका जो मोवाडो की घड़ी है वो स्विट्जरलैंड की है, उनका जो मैबैक का चश्मा है वो जर्मनी का है, बुल्गारी का जो है वो इटली का है, केनेथ कोल के जो जूते पहनते हैं वो अमेरिका के हैं, और जिस बोइंग से उड़ते हैं 8,500 करोड़ के एयरक्राफ्ट से, वो भी जो है वो अमेरिका का है। पेन भी इस्तेमाल जर्मनी का मोबला करते हैं। तो मोदी जी इधर उधर की बातें करनी बंद कर दें। जो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड्स हैं जीएसटी में उस पर ध्यान दें। जीएसटी अभी भी एमएसएमईज के लिए इतना सरल नहीं है, उस पर ध्यान दें। लेकिन आज मुझे लगा कि मोदी जी का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि अनमने मन से बोल रहे हैं। शायद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो पूरे देश में गूंज रहा है वो मोदी जी को भी सुनाई दे रहा और उसी के चलते मुंह उतरा हुआ सा लगा।